महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से बहुत आगे निकल गई। राज ठाकरे की एमएनएस जहां 10 से ज्यादा सीटों पर खाता तक नहीं खोल पाई, वहीं ओवैसी की पार्टी ने 13 नगर निगमों में धमाकेदार जीत हासिल की। मुंबई बीएमसी में भी ओवैसी की पार्टी 8 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि एमएनएस महज 6 सीटों पर सिमट गई। ठाणे में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, जबकि एमएनएस सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। तो एमएनएस की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। भर के बरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मौलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अल्लाह का शुक्र जितने मर्तबा अदा कर सकते करिए, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये वही है राज ठाकरे एमएनएस पार्टी का जिम्मेदार करता धरता, जो एक टाइम पे एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो गुस्ताखियाँ करा था, अब वहाँ पे जो है जो कठोरा दे डाली एमआईएम घुस के उसके गढ़ में, उसके एरिए में, उसकी बस्ती में उसके ज़मानत ज़ब्त कर दिया और सफाया कर दिया। इसको कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्योंकि इसने इतने भड़काऊ बातें किए थे, इतने दहशत गर्दी के बातें किए थे, इतने क्या बोलूं इस भड़वे को, चिंदी चोर को, जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। हो गया नारे सफाया, अरे पोके अब जा उनसे भी बड़े पोके में घुस जा। अभी ये है देख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसको बोलते हैं अकबरुद्दीन अवैसी। यही अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए तूने आज से चार पाँच साल पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अब वापस हो गया। बोले थे उन्होंने घुस के बताऊंगा तेरी एरिया में, तेरी एरिया में तेरी जमानत जब्त करूंगा और हाथ में कटोरा दूंगा। आज तेरे को वो कटोरा मिल गया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इसलिए बोलते बड़ा निवाला खाना, बड़ी बात नहीं करना। लेकिन इनके तो जिस्म में, इनके रगों में बड़े बातें दौड़ते हैं, क्योंकि इनके पास खून नाम की चीज़ तो है नहीं। क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बार बार दोहराना मेरे लिए गैर मुनासिब और गैर वाजिब है। बहरहाल ये बहुत खुशी की बात है माशाअल्लाह, जिस तरीके से बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कामयाबी को जो बुलंदियों पे लेके गई है, और ये बता दिया महाराष्ट्र के अंदर भी कि अब हम आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे असम्बली इलेक्शन हो, कौन से भी इलेक्शनों में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और तुमको तुम्हारी औकात दिखेंगे। अभी तक जिस तरीके से जो गुमराह करे थे हमारी कौम को, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो मुसलमान हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वहाँ के दिलेर, बहादुर, जांबाज, जो अपने आप में एक शख्सियत बयान करते हैं, वहाँ के इन बहादुर मुसलमानों को सलाम बनता है वो फैसल का। हालांकि अभी तक बटे हुए ज़रूर थे, लेकिन वक्त आने पे जो एकता, एकजहती जिस तरीके से दिखाई है, अब ये परेशान हो चुके हैं, इन्हों सोचने पे मजबूर हो गए। मुसलमानों को भगा रहे थे मुंबई से, ये घुसपैठिए है, घुस के आए हैं, ये है वो है। आगे औकात मुसलमान के बग़ैर तुम अधूरे है, और मुसलमान इस देश के नागरिक है। इस देश से जितनी मोहब्बत मुसलमानों को है वो तुमको नहीं है। ये बात याद रखो, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है।
اس دیش کے لیے جو مسلمانوں نے اپنے جانیں نچھاور کیے، جو قربانیاں دیے، یا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ صلہ دے رہا ہے اس کا جو ایسے سمجھے نا، اور جو اپنے آپ کو جو 30 مارکہ سمجھتے ہیں، وہ ٹائم پہ کہاں تھے تم؟ وہ ٹائم پہ غلامی کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے. کوئی دیش کے حق کے لیے اور دیش کے لیے کوئی سامنے آیا، بتا دو ایک نام میرے کو فلانا ہے بول کے. سب سے پہلے آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے مسلمان، جس طریقے سے جو مسلمانوں نے جانیں نچھاور کی، جو محبت جو بانٹی، ارے ہمارے شریعت میں، ہمارے قرآن میں ہے رے، جو دیش میں رہتے ہیں وہ دیش کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دو وقت آنے پہ. لیکن تم نہیں سمجھ سکتے یہ چیز. تم سمجھنے کے لیے تم کو دل بھی چاہیے اور ایمان کی طاقت بھی چاہیے. دونوں چیزوں سے تم گمراہ ہے. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال بہت خوشی کی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس MNS پارٹی راج ٹھاکرے کو جو اوقات دکھائی ہے. راج ٹھاکرے تو جو کون سے بھی پوکے میں چلے جائیں گا. آپ کیسا پوکے میں جائیں گا، بڑا پوکا دیکھ کے پوکے پہ جاتا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفحہ میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.